मैं आपको बताऊंगा एक बेस्ट वे क्या होना चाहिए जिससे हम मॉक में एक अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आपका भी स्कोर 120 के आसपास ही रहता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। डेफिनेटली मैं गारंटी कर रहा हूं इस वीडियो देखने के बाद आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा जो एग्जाम होता है 60 मिनट का होता है और हमें चारों सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें ऑन एन एवरेज किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। तो हमें जीएस सेक्शन में लगभग 3 से 4 मिनट और रीजनिंग सेक्शन में 15 से 18 मिनट, क्वांट सेक्शन में आपको टाइम देना है 26 से 30 मिनट और इंग्लिश सेक्शन में आपको टाइम देना है 8 से 10 मिनट। ये आपका मैक्सिमम टाइम रहना चाहिए। सेक्शनल टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है कि आपको मॉक को ना एक अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं करना है, 2 या 3 अटेम्प्ट में हमें मॉक को अटेम्प्ट करना है। ऐसे आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जैसे मैं मैथ सेक्शन की बात करूं तो मैथ सेक्शन में क्या होता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो लगभग इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 2 राउंड में पेपर को करना है। तो क्या करना है ना, फर्स्ट राउंड में आपको जो 20 से 22 क्वेश्चन है ना उसको 25 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को करना है, क्योंकि जो 20 से 22 क्वेश्चन रहते हैं वो इजी क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे फर्स्ट गो में इजिली हो जाते हैं अगर आपने सीधे से पढ़ाई करी है तो। ऐसे ही रीजनिंग सेक्शन में मैंने आपको टाइमिंग बताई 15 से 18 मिनट। तो रीजनिंग सेक्शन में भी ऐसा ही होता है, लगभग 20 क्वेश्चन तो हमारे बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन मॉडरेट, 2 या 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। और इंग्लिश सेक्शन में जो मैंने टाइमिंग बताई थी 8 से 10 मिनट। तो इंग्लिश सेक्शन में एक पैराजंबल थोड़ा सा टफ आता है और सेकेंडली जो टफ आता है वो आता है क्लोज टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन टफ आते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में कोई डिफिकल्टी देखने को मिलती है। ये 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता है, समटाइम्स वोकैब आपको ना आए, उसको स्किप ही करना है। जीएस में 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, 4-5 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, बाकी क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। टफ तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि जीएस तो मैक्सिमम ऐसा लगता ही है कि भाई हमने नहीं पढ़ी हुई तो टफ तो लगती है, बट जीएस में कोई 12-13 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चन इजी होते हैं, 5 से 5-6 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और 1-2 क्वेश्चन हम लोग वैसे भी 50-50 तरीके से करेंगे, एलिमिनेशन से करेंगे, वैसे भी हो जाता है। तो 12-13 क्वेश्चन को करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैंने बताया कि आपको किस सेक्शन में कितने टाइमिंग होनी चाहिए, कितने कितने क्वेश्चंस इजी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि भाई जब आप लाइब्रेरी में मॉक दे रहे हो या घर पे दे रहे हो या फिर एग्जाम हॉल में जब आप रियल एग्जाम दोगे तो आपको आपका जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले 5 मिनट टेबल पे बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन की काफी सारी टेक्निक होती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो 5 मिनट आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है। ये भी एक टाइप का मेडिटेशन है जो कि स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा है। इससे दिमाग काफी शांत होता है और साइंटिफिकली काफी हद तक आप दिमाग को शांत रख पाते हो। इसको आप करके देखना, अगर फायदा ना मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। आपको 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना है और ब्रीदिंग पे फोकस करना है। मिनिमम 5 मिनट करें, आप ज्यादा करना चाहो तो 5-10 मिनट कर सकते हैं। और एग्जाम हॉल में हम इजिली, हमारे पास इतना टाइम होगा क्योंकि हमारी जो एंट्री होती है लगभग 1 घंटा पहले होती है, तो इजिली हम लोग वहां पे दिमाग को शांत करने के लिए ब्रीदिंग पे फोकस कर पाएंगे। ब्रीदिंग पे फोकस करने के बाद हमें आधा गिलास 1 गिलास पानी पीना है। और इसके बाद जो चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो हमें दिमाग में क्या ध्यान रखना है वो आपको पता होना चाहिए। जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हमें एक दिमाग में एक बात रखनी चाहिए कि क्वेश्चंस को हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को रिलैक्स होकर पढ़ना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में कोशिश करना है कि फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन को पढ़ो आप शांत दिमाग के साथ। तो आपके दिमाग में 3 चीजें रहनी चाहिए, क्वेश्चन को स्किप करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और मार्क फॉर रिव्यू करना है। जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखते ही लगे कि मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। जिस क्वेश्चन का आपको लगे कि क्वेश्चन टफ है, मैं कर सकता हूं बट टाइम टेकिंग है, तो उसको आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि क्वेश्चन नया है, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, क्योंकि नए क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करने में काफी टाइम लगता है, हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है और टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है क्योंकि 60 ही मिनट हमारे पास होती है। तो मॉक टेस्ट में भी आपको इस टेक्निक को यूज करके देखना है और जैसे जैसे आप इस टेक्निक को रोज यूज करोगे, डेली इसके हैबिचुअल हो जाओगे, उसके बाद डेफिनेटली आपका स्कोर 10 से 15 नंबर तो वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैथ सेक्शन में 20 क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, इजी होते हैं। ऐसे ही 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 60 क्वेश्चन तो हमारे बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, 6-7 क्वेश्चन हमारे जीएस के, 65 क्वेश्चन हमारे, हम इसको मान लें कि जीएस के 5 क्वेश्चन इजी हैं तो 65 क्वेश्चन मतलब 130 नंबर। 130 नंबर तो बहुत ही लो स्कोर होता है जो कि आपको बस लगभग पेपर में
42-45 मिनट के अराउंड आपको इतने क्वेश्चन कर लेने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ PYQs वाले मॉक टेस्ट की। नॉर्मल देखो मॉक टेस्ट में तो जो हमारे ओनली वो टेक्स्ट बुक के होते हैं उसमें टाइम टेकिंग होते हैं और मॉक टेस्ट, तो उसमें हम ये टेक्निक थोड़ा यूज करेंगे तो हमें लगेगा कि हमें कुछ अचीव नहीं हो रहा है। बट मैं प्रीवियस ईयर में इस टेक्निक को यूज करने की बात कर रहा हूँ। अभी जो 3 महीने बचा हुआ है उसमें हमें बेसिकली प्रीवियस ईयर वाले ही मॉक देने हैं, क्योंकि अभी इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं बची, क्योंकि अभी हमारे पास 3 महीने हमें रिवीजन भी करना है और हमें पढ़ना भी है, जो कंसेप्ट छूटे हैं उसको भी रिवाइज करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए हमारे पास टाइम कम है। तो मैं को रिकमेंड यही करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट ही दें और इसी टेक्निक के साथ दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई कैसे 130 नंबर लेना बहुत ईजी है। बस बाकायदा हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कि हमें भाई किस सेक्शन में कितने टाइमिंग देनी चाहिए और कितने क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, कितने मॉडरेट, कितने टफ होते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि एक एसएससी का एक फिक्स्ड पैटर्न है, मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलता है। बट एक मैं आपकी अवेयरनेस के लिए बता, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, आपकी अवेयरनेस के लिए बात बता रहा हूँ कि भाई समटाइम्स मैथ्स मुश्किल दे देता है, बट वो इतना भी मुश्किल नहीं देगा कि आपको पहले मैथ्स में 25 मिनट लग रही थी अब आपको 40 मिनट लगेंगे। ऐसा हो सकता है 25 मिनट की जगह आपको 28 मिनट लग रही हो। इतना ही होगा कि 1-2 क्वेश्चन टफ डाल दे, उसी से काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, उसी से लगने लगता है कि भाई थोड़ा टफ आ गया। जैसे कैलकुलेटिव 2 क्वेश्चन नॉर्मली एसएससी डालती है, 4 डाल दिया एसएससी ने, तो हमें लगेगा कि भाई पेपर काफी टफ आया है, बट एक्चुअल में पेपर इतना टफ नहीं आया, 2 क्वेश्चन ही तो स्किप करने भाई। वही तो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को एक बार में जो क्वेश्चन हमें लगे कि भाई हमने क्वेश्चन को पहले नहीं किया तो क्वेश्चन को स्किप करो। तो ये थी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बूस्ट करने की टेक्निक, इसको यूज करना और फिर उसके बाद बताना कि आपको कितना इंप्रूवमेंट आपके स्कोर में हुआ है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन डेफिनेटली आपका होगा। मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।